दोस्तों, आज की यह कहानी 19 ऊँटों के बराबर बराबर बंटवारे की कहानी है। अब चूंकि ऊँटों की संख्या टोटल 19 थी, इसलिए उन ऊँटों का बराबर भागों में बंटवारा कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि ऊँट कोई वस्तु तो है नहीं जो उसे काट कर आधा आधा बंटवारा कर दिया जाता। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता है। इसीलिए इस शिक्षाप्रद कहानी को ध्यान से सुनिए। निश्चित ही इस कहानी में एक समझदार व्यक्ति के द्वारा किया गया बंटवारा आपको काफी कुछ सिखा देगा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के परिवार में उसका एक बेटा, एक ही बेटी और पूरे 19 ऊँट भी थे। उन 19 ऊँटों की देखभाल के लिए उस व्यक्ति ने एक नौकर भी रखा हुआ था। इस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास टोटल 3 व्यक्ति और 19 ऊँट थे। एक दिन अचानक ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। मगर मरने से पहले वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना वसीयतनामा लिख गया था, जिसमें जमीन के बंटवारे के साथ साथ उन 19 ऊँटों के बंटवारे का भी जिक्र था। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति मर गया तो गांव के प्रतिष्ठित व विद्वान व्यक्तियों ने मिलकर वसीयत में लिखी गई बातों के आधार पर उसके सभी जमीन जायदाद व घर मकान का बंटवारा तो कर दिया। मगर सारा मामला उन 19 ऊँटों के बंटवारे को लेकर फंस गया, क्योंकि वसीयत में लिखी बातों के आधार पर 19 ऊँटों का बंटवारा करना नामुमकिन सा लग रहा था। क्योंकि वसीयत में लिखा गया था कि मेरे इन 19 ऊँटों में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दे दिया जाए और पूरे ऊँटों का 1/4 हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए और पूरे ऊँटों का 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। उस वसीयत में लिखी गई बंटवारे की यह बातें पढ़कर वहां पर मौजूद हर व्यक्ति चिंतित था कि आखिर यह बंटवारा हो कैसे सकता है, क्योंकि वसीयत के मुताबिक 19 ऊँटों में से अगर उसका आधा हिस्सा निकाला जाए तो 9.5 ऊँट होते हैं। तो भला बिना ऊँटों को काटे यह बंटवारा कैसे हो सकता है। और यही समस्या बेटी और नौकर के बंटवारे में भी आ रही थी, क्योंकि 19 ऊँटों का अगर 1/4 हिस्सा बेटी को दिया जाए तो भी ऊँटों को काटना पड़ेगा, और उसका 5वां हिस्सा नौकर को दिया जाए तो भी ऊँटों को काटना ही पड़ेगा। यही कारण था कि उन 19 ऊँटों के बंटवारे को लेकर किसी के भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस गांव के कई बुद्धिजीवी व्यक्ति इस बंटवारे के लिए सामने आए, मगर कोई भी व्यक्ति उन ऊँटों का वसीयत के हिसाब से बंटवारा नहीं कर सका। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। 19 ऊँटों के बंटवारे की यह बात जब दूसरे गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुनी तो उससे रहा नहीं गया। अतः वह व्यक्ति अपने एक ऊँट पर बैठकर उसी गांव की तरफ चल पड़ा। दिन भर चलने के बाद आखिर वह बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही उस व्यक्ति ने गांव के सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को बुलवाया और उनके आने पर 19 ऊँटों के बंटवारे की हर एक शर्त को जाना समझा। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मैं यह बंटवारा बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे कुछ अलग तरीके से बंटवारा करना पड़ेगा। यही कहकर उस व्यक्ति ने अपने द्वारा लाए एक ऊँट को ले जाकर उन 19 ऊँटों के साथ बांध देता है और कहता है, लो, अब बंटवारा करना आसान हो गया ना। उस बुद्धिमान व्यक्ति का यह काम देखकर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, अब बंटवारा करना तो बिल्कुल ही आसान हो गया, मगर ऐसे तो इस बंटवारे में तुम्हारा यह ऊँट भी किसी न किसी के हिस्से में चला जाएगा। फिर तुम अपने घर कैसे जाओगे? ऐसे तो तुम्हारा नुकसान भी हो जाएगा। दोस्तों, अब हंसने की बारी उस बुद्धिमान व्यक्ति की थी। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं महाशय, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा और मैं इस बंटवारे के बाद अपने इसी ऊँट पर बैठकर अपने घर भी जाऊंगा। उसकी यह सब बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। किसी की भी समझ में कुछ भी नहीं आता। कुछ लोग तो उसे पागल भी समझने लगे थे, क्योंकि एक तरफ तो वह अपने द्वारा लाए गए
उस एक ऊंट को मिलाकर ऊंटों की टोटल संख्या 20 करके बंटवारा करने को कह रहा था, और दूसरी तरफ यह भी कह रहा था कि मैं यह बंटवारा भी आसानी से कर दूंगा और बिना किसी के हिस्से का कुछ भी लिए अपने इसी ऊंट पर बैठकर अपने घर को वापस भी चला जाऊंगा। यही बात उन गांव वालों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। उन गांव वालों को असमंजस में देखकर वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला, देखो, मैं अब यह बंटवारा करने जा रहा हूं, क्योंकि बिना बंटवारा देखे आप लोगों को मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। उसके बाद उसने उन ऊँटों का बंटवारा करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, अब हमारे पास कुल 20 ऊँट हैं, जिसमें से आधे ऊँट बेटे को देना है, तो 20 ऊँटों का आधा हुआ 10 ऊँट, तो यह 10 ऊँट बेटे को दे दो। तुरंत ही बेटे को बुलाया गया और 20 ऊँटों में से 10 ऊँट उसके बेटे को दे दिया गया। उसके बाद बचे 10 ऊँट। अब वसीयत में लिखा था कि कुल ऊँटों में से 1/4 हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुल ऊँट अगर 20 थे तो उसका 1/4 हिस्सा हुआ 5 ऊँट, तो इन बाकी बचे 10 ऊँटों में से 5 ऊँट उसकी बेटी को दे दो। अब बाकी बचे 10 ऊँटों में से 5 ऊँट उसकी बेटी को दे दिया जाता है। अब सिर्फ 5 ही ऊँट उस व्यक्ति के पास बचे थे। अब वसीयत में लिखा था कि कुल ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। तो अगर कुल ऊँटों की संख्या 20 थी तो 20 का 5वां हिस्सा हुआ 4 ऊँट, तो बाकी बचे उन 5 ऊँटों में से 4 ऊँट इस नौकर को दे दिया जाए, और बाकी बचा यह 1 ऊँट मेरा है जो इस बंटवारे में बच गया है। यह सब नज़ारा देखकर उन सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी से वसीयत के हिसाब से बंटवारा भी कर दिया और किसी भी ऊँट को काटना या मारना भी नहीं पड़ा, और अपना ऊँट लेकर वापस अपने घर को भी जाने लगा। गांव वालों ने दिल खोलकर उस बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा की और खुशी खुशी उसे विदा कर दिया गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को देना भी सीखना चाहिए। हम लोग हमेशा ईश्वर से या किसी भी व्यक्ति विशेष से सिर्फ पाना ही चाहते हैं, अपना कुछ भी देना नहीं चाहते, मगर वास्तव में हमें देना भी सीखना चाहिए। आपकी जो भी क्षमता हो आप उसे दें। आप जिसकी जितनी और जिस रूप में मदद कर सकते हो उस रूप में करें, मगर देना सीखें, क्योंकि देने से, हेल्प करने से ईश्वर भी आपकी हेल्प करता है। वह आपको और भी ज्यादा देता है। जिस तरह से जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना 1 ऊँट दिया तो बदले में उसे अपना वह ऊँट भी वापस मिल गया, और साथ ही अपनी बुद्धिमानी के लिए कई गांव और हजारों लोगों में प्रसिद्धि भी मिली, लोगों का प्यार भी मिला। क्या यह कम है? इसीलिए अगर आप किसी को कोई ज्ञान दे सकते हैं तो दें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मगर दूसरों को फायदा जरूर होगा। अगर आप पब्लिक के बीच में किसी को सम्मान देंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, मगर सामने वाले का फायदा जरूर होगा। ऐसा करने से समाज में आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से कई चीजें हैं, कई तरीके ऐसे हैं जिससे आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ दे भी सकते हैं, और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि देखा जाए तो आज या कल उससे आपको भी फायदा ही होगा। दोस्तों, इसी तरह से आप इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दें, क्योंकि इससे भी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, मगर मेरा फायदा हो जाएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।